Good evening dear friends. Today we are discuss about Hershey and Chase experiment. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है Hershey and Chase का एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में जो Hershey और Chase हैं इन्होंने 1952 में ये प्रूफ किया था कि जो डीएनए ही है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। इससे पहले यानी आपका 1950 से पहले और भी एक्सपेरिमेंट हुए जिन्होंने ये प्रूफ करा कि जो डीएनए है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है, मगर जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो उनके एक्सपेरिमेंट से या जो भी उस टाइम पर उन्होंने अपने थॉट्स दिए उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। लेकिन जो हार्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद सारी जो आपकी साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो सेटिस्फाइड हो गई कि हाँ जो आपका डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये बहुत एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। हार्शे और चेस ने ये दिया था और काफ़ी समय पहले दिया था, तो बहुत इम्पॉर्टेंस है इस एक्सपेरिमेंट की। तो आइए देखते हैं कि क्या उन्होंने कैसे प्रूफ करा। तो जो हार्शे और चेस हैं इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट लिए थे उसमें आपका फर्स्ट था आपका बैक्टीरियोफेज, जो कि आपका एक वायरस है, और सेकंड था आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में इन्होंने ई कोलाई को लिया था। इर्शिया कोलाई जो है ये बहुत कॉमन आपका बैक्टीरिया है जो जनरली यूज़ होता है। अब बात करते हैं पहले बैक्टीरियोफेज की। तो बैक्टीरियोफेज जो है ये आपका वायरस हैं एक प्रकार के। तो वायरस के बारे में जनरली आपको पता है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स और आउटसाइड लिविंग सेल्स दे डू नॉट शो एनी लिविंग एक्टिविटीज़। यानी कि ये आपका जो वायरस हैं ये ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं और लिविंग सेल्स के बाहर ये कोई भी अपना लिविंग एक्टिविटी शो नहीं करते हैं, जस्ट लाइक ए क्रिस्टल। अब ये वायरस जो है बहुत फाइन पार्टिकल होते हैं या फाइन जो है, तो कभी कभी ये जो वायरस हैं ये बैक्टीरियल सेल्स को अपना होस्ट बना लेते हैं और उसकी सेल से अटैच हो जाते हैं। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अपना होस्ट बना लेते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं वो आपके कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं वो आपका कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। तो इसमें इन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज़ करा था और बैक्टीरिया ई कोलाई का। अब इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज थे ये आपके बैक्टीरियोफेज हैं, तो बैक्टीरियोफेज को टू टाइप से आपके जो कल्चर मीडियम थे उसमें इन्होंने इसको कल्चर किया। एक आपका ये वन टाइप का मान लो कल्चर्ड मीडियम है, इसमें आपका बैक्टीरियोफेज को कल्चर किया। दूसरा आपका ये सेकंड टाइप का आपका मीडियम है। तो जो आपका वन टाइप का जो मीडियम था उसमें इन्होंने S35 कल्चर मीडियम रखा और इसमें आपका जो बैक्टीरियोफेज थे इनको कल्चर किया। दूसरा जो आपका इन्होंने मीडियम रखा उसमें इन्होंने दूसरा आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ करा, वो था आपका फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का कल्चर मीडियम रखा और इसमें आपका जो बैक्टीरियोफेज था
इसको कल्चर किया। तो दो टाइप के मीडियम लिए, पहला आपका लिया था S35 मीडियम जिसमें था, और दूसरा लिया जिसमें आपका P32 था। अब ये S और P क्यों लिए थे, इसके पीछे भी एक रीज़न है। जो आपका सल्फर है, ये सल्फर जो है ये आपका प्रोटीन का पार्ट है, यह एक प्रकार से प्रोटीन का कंटेंट है। अगर आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखें, मेथियोनिन जो एमिनो एसिड है, तो एमिनो एसिड जो आपका मेथियोनिन है उसमें आपका सल्फर प्रेजेंट है। तो एमिनो एसिड जो है वो आपके मोनोमर है प्रोटीन के, यानी फाइनली जो आपका प्रोटीन का कंटेंट हुआ सल्फर, यानी सल्फर आपका प्रोटीन में के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। इसी तरह जो आपका फास्फोरस है, तो ये आपका जो डीएनए है, डीएनए में प्रेजेंट है। अगर आप डीएनए का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप देखें तो आपका फास्फोरिक एसिड जो है, फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में आपका जो फास्फोरस है वो प्रेजेंट है। तो फास्फोरस जो है एक प्रकार से जो आपका कंटेंट हुआ, बेसिक कंटेंट बोल सकते हैं, वो आपका डीएनए का हुआ, और सल्फर जो है वो प्रोटीन का हुआ। तो इसी वजह से इन्होंने सल्फर और फास्फोरस वाले मीडियम को चुना और उसमें जो बैक्टीरियोफेज थे उनको कल्चर्ड किया। अब जब कल्चर्ड किया तो कल्चर करने में जो आपका बैक्टीरियोफेज है, अगर सराउंडिंग में इसके सल्फर है, तो जब ये अपना जो सीड कोट है, जैसे ये आपका बैक्टीरियोफेज है, तो इसमें 2 मेजर पार्ट्स होते हैं। अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और आउटसाइड इसके एक कोट होता है प्रोटीन कोट, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। तो दो चीज़ें इसकी मेन हैं, एक आपका प्रोटीन का कोट जिसे हम कैप्सिड बोल देंगे, और अंदर आप इसका जो जेनेटिक मटेरियल हो गया डीएनए। तो जब इसको कल्चर किया गया तो कल्चर के दौरान जो आपका प्रोटीन का पार्ट है, इस प्रोटीन का पार्ट का निर्माण कहाँ से, वो सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ से लेगा, उसी कल्चर्ड मीडियम से लेगा। तो इसने अपने जो आपके डेवलप करे, जो आपके कैप्सिड था, कैप्सिड का जब डेवलपमेंट करा तो इसने उसके लिए यूज़ करा रेडियो लेबल्ड सल्फर, क्योंकि सल्फर आपका प्रोटीन का कंटेंट हो गया। तो जब प्रोटीन वाला जो इसमें स्ट्रक्चर था, जब उसका डेवलपमेंट करा तो उसके लिए इन्होंने जो कल्चर्ड मीडियम था सल्फर, उस सल्फर से आपका मॉलिक्यूल्स गेन करे और अपना प्रोटीन कोड डेवलप कर दिया। इस तरह जो इनका प्रोटीन कोड बना वो आपका रेडियो लेबल्ड सल्फर का हो गया। और इसी तरह जो इस मीडियम में आपका जो इन्होंने यानी बैक्टीरियोफेज ने जो अपना डीएनए डेवलप करा, बनाया, इस कल्चर्ड मीडियम में इन्होंने अपनी जब संख्या बढ़ाई, तो इस दौरान जो अपना डीएनए डेवलप करा वो उसके लिए जो बेसिक कंटेंट लेना था वो मीडियम से ही लेंगे। तो जो फास्फोरस था, तो फास्फोरस यूज़ करा उन्होंने इस कल्चर्ड मीडियम के रेडियो लेबल्ड फास्फोरस को, यानी इनके डीएनए में आपका रेडियो लेबल्ड फास्फोरस आ गया। इस तरह हमको दो बैक्टीरियोफेज मिले। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज था नंबर 1 जिसमें आपका जो प्रोटीन था, तो प्रोटीन आपका रेडियो लेबल्ड सल्फर का था, यानी S35 जो कि रेडियो लेबल्ड है। और दूसरा जो हमें मिला वो आपका जो बैक्टीरियोफेज था, उसका जो आपका डीएनए था वो आपका जो फास्फोरस की वजह से जो उसका डीएनए था वो रेडियो एक्टिव यानी रेडियो लेबल्ड डीएनए हो गया। तो एक रेडियो लेबल्ड प्रोटीन और दूसरा रेडियो लेबल्ड डीएनए। तो इनको इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर यूज़ करा। फर्स्ट जो बैक्टीरियोफेज यूज़ करा वो था आपका रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, यानी ऐसा प्रोटीन कैप्सूल जिसमें आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड
S35 यूज्ड है, यानी इसका जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो लेबल्ड है, यानी रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। दूसरा आपका जो बैक्टीरियोफेज था उसका जो डीएनए था वो आपका है रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड डीएनए, यानी इसका जो डीएनए है वो P32 की वजह से रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, रेडियो एक्टिव फील्ड में ये आपका शो करेगा। अब इन दो टाइप के अलग अलग इन्होंने बैक्टीरियोफेज यूज करे। इसका जो बेसिक जो इन दोनों का यूज करने का जो पर्पस था कि एक प्रकार से मार्क करना था कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन, क्योंकि आगे जो डिटेक्शन होगा इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो रेडियो एक्टिव फील्ड में ही होगा। तो जो रेडियो एक्टिव शो करेगा यानी कि वो कंटेंट आपका ट्रांसफर होकर के एज ए जेनेटिक मटेरियल आया है। और हमें इस एक्सपेरिमेंट में यही शो करना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है। तो एक बैक्टीरियोफेज हो गया उनका रेडियो लेबल्ड S35 का, दूसरा बैक्टीरियोफेज हो गया जिसका डीएनए है रेडियो लेबल्ड P32। अब इनको अलग अलग कल्चर मीडियम, ये आपका देखिए यहाँ पर सेपरेट करके दिखाए गए हैं, इसका कल्चर मीडियम अलग है और इसका कल्चर मीडियम अलग है, दोनों सेपरेट हैं। इन दोनों बैक्टीरियोफेज को अलग अलग कल्चर मीडियम में ई कोलाई पर, जैसा कि इसमें आपका बेसिक कंटेंट था उसमें आपका बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई था, तो ई कोलाई पर इनका इन्फेक्शन कराया गया, यानी कि ई कोलाई सेल्स पे ये जब छोड़े गए तो ये आ करके इन्होंने अपना इन्फेक्शन ई कोलाई पर करा। ई कोलाई जो कि आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने जो है जो वायरस है, वायरस ने बैक्टीरियल सेल्स पे अपना इन्फेक्शन शो करा। अब इन्फेक्शन में होता ये है, ये आपका जो है ई कोलाई की सेल है, ये आ करके अपने इस एंटीनी से आपका अटैच होता है और अटैच होने के बाद ये जो इसका आउटर कवर है कैप्सूल, ये इसके अंदर एंटर नहीं करता है, ये आपका थ्रू लाइटिक साइकिल ये इस पे एंटर कर अटैच होता है और जो इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये देखिए यहाँ पर एंटर करते हुए दिखाया गया है, ये जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए ये अंदर एंटर हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट फॉर्म में एंटर हो गया है, यहाँ पे अंदर आना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर ये कंप्लीट डीएनए ये देखिए ब्लैंक हो गया है और अंदर आ गया है। इसी तरह आपका यहाँ भी होगा, जो आपका जेनेटिक मटेरियल है ये जब आकर के यहाँ सरफेस से अटैच हुआ तो अपना जो डीएनए है वो यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ है। एट लास्ट आपका डीएनए जो है वो अंदर आ गया है, यानी कि जो वायरस था, वायरस ने बैक्टीरियल सेल पे अपना इन्फेक्शन कर दिया, यानी अपने डीएनए को इसमें ट्रांसमिट कर दिया, एंटर कर गया इसमें डीएनए, यानी इन्फेक्शन अब इन सेल्स पे वायरस का हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई आपका इन्फेक्शन की। अब जब ये इन्फेक्शन इन पे हो गया तो हुआ ये कि अब ये जो आउटर साइड के जो कैप्सिड थे प्रोटीन के, तो ये कैप्सिड तो अंदर जाते नहीं हैं, ये तो आपका सरफेस पे लगे रहते हैं। तो इस पे फिर ब्लेंडिंग करी गई, ब्लेंडिंग से जो इसके सरफेस पे ये आपका जो कवर थे वो आपका रिमूव हो गए, यानी हट गए। अब जब हट गए तो फिर इसका इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन करा। अब सेंट्रीफ्यूगेशन को जरा समझ लीजिए। मान लो आपका जो है एक कल्चर मीडियम था, सेंट्रीफ्यूगेशन पूरी मशीन होती है, ये आपका एक कल्चर मीडियम था और इस वाले का मान लो आपका ये कल्चर मीडियम था। अब जब सेंट्रीफ्यूज करा जाएगा तो जो आपका हैवी उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका बेसल रीजन पे अरेंज हो जाते हैं, जिन्हें हम सेडिमेंट कह देते हैं, और जो आपका लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपर रीजन में आ जाते हैं, जिन्हें हम सुपरनेटेंट कह देते हैं। तो
जब इसको, ये तो इसकी ब्लेंडिंग करी गई, अलग करा गया, सेंट्रीफ्यूज जब करा गया, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रॉपरली, तो जो आपका यही दोनों मटेरियल थे, तो इसमें आपका ये लाइटर मटेरियल हो गया और ये हैवी, क्योंकि आप साइज के अकॉर्डिंग देख लीजिए, तो ये हैवी होगा, ये लाइट होंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये जो अपर रीजन में आपका जो सुपरनेटेंट पोजीशन पे जाएंगे वो आपके कैप्सिड होंगे बैक्टीरियोफेज के, और जो नीचे जाएंगे यानी आपका सेडिमेंट में जाएंगे वो आपके होंगे बैक्टीरियल सेल यानी ई कोलाई। तो यहाँ पर जो आपका जब इसको सेंट्रीफ्यूज करा गया तो कुछ मटेरियल इसका नीचे इकट्ठा हो गया जिसको कहा गया सेडिमेंट, और कुछ जो हैवी मॉलिक्यूल्स थे वो नीचे अरेंज हो गए, उन्हें कहा गया सेडिमेंट, और जो आपके लाइटर मॉलिक्यूल्स थे वो अपर रीजन में अरेंज हो गए, तो इनको कहा गया आपका सुपरनेटेंट। यहां पर दे भी रखा है, सुपरनेटेंट। यही चीज यहां भी हुई, जो आपका हैवी मॉलिक्यूल्स थे वो आपका नीचे अरेंज हो गए जिन्हें कहा गया सेडिमेंट, और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स थे जो कि आपका प्रोटीन की कैप्सिड थी वो आपका कहा गया सुपरनेटेंट। जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें कई ट्यूब्स रहती है, वो मशीन बहुत स्पीड से मूव करती है, तो जो टोटल मटेरियल होता है उसमें लाइटर वाला उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आ जाता है और हैवी वाला नीचे चला जाता है। आप देखिए बाल्टी अगर बहुत तेजी से आप घुमाएं और उसमें अगर कुछ डस्ट या कुछ पार्टिकल है तो जो नीचे आपका बैठ जाएंगे जो हैवी वाले होंगे, और लाइटर जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऊपर आ जाते हैं। तो अब यहां पर आपका जो नीचे जो लाइटर हैवी मॉलिक्यूल्स थे वो आपका सेडिमेंट रीजन में आ गए जो कि थे आपके ई कोलाई, और जो आपका ऊपर लाइटर मॉलिक्यूल चले गए वो आपके थे आप कैप्सिड, ये जो आपका कोट थे कैप्सिड, यही आपका उस साइड भी हुआ, ऊपर आपके कैप्सिड आ गए और नीचे आपका ई कोलाई आ गए। अब अगर इनको हम रेडियो एक्टिव फील्ड में रखेंगे, इसको हम रेडियो एक्टिव फील्ड में जब ले जाते हैं दोनों को, तो अब जहां पर आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा या रेडियो एक्टिव जो कंटेंट होगा वो आपका शो करेगा। तो यहां पर हुआ ये कि जो आपका चूंकि आपका जो डीएनए था वो डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल था, तो जब ये आपका अंदर आया तो इसमें आपका जो सेडिमेंट रीजन था, सेडिमेंट रीजन जो है आपका ये शो करता है रेडियो एक्टिविटी। इस वजह से ये प्रूफ होता है कि जो आपका डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है। अब जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट में आ जाइए, यहाँ पर आपका ये तो आपके ऊपर हट गए थ्रू ब्लेंडिंग, उसके बाद जो आपका ये सेल बची, तो ये सेल जब इसको हमने रेडियो एक्टिव फील्ड में रखा तो रेडियो एक्टिव फील्ड में इसने नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल्स, इसमें आपको रेडियो एक्टिविटी शो नहीं हुई। क्यों नहीं शो हुई? क्योंकि जो आपका रेडियो एक्टिविटी थी तो यहाँ पर तो आपका हमने इसको रखा था जो बैक्टीरियोफेज था, तो इसको तो हमने रेडियो एक्टिव S35 से डिटेक्ट करा था। तो जब S35 से इसको करा था तो इसके डीएनए में तो आपका कोई कंटेंट आया नहीं, केवल जो इसकी प्रोटीन थी उसमें रेडियो एक्टिव मिक्सचर आया। तो जब रेडियो एक्टिव मिक्सचर इसमें आया केवल प्रोटीन कोट में, तो इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हुआ रेडियो एक्टिव।
लेकिन जो आपका रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, यानी आपका जो यहाँ पर इस वाली फील्ड में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। यहाँ पर अगर इस वाले एक्सपेरिमेंट को लेंगे इस तरफ, तो इसमें जो आपका रेडियो एक्टिविटी शो होगी वो आपका सुपरनेटेंट, यानी यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी शो होगी इस जगह पर। क्यों इस जगह पर शो होगी? क्योंकि यहाँ पर सुपरनेटेंट पोजीशन में आपका कैप्सिड है और सेडिमेंट रीजन में हमारा ई कोलाई है, और ई कोलाई का मतलब यहाँ पर डीएनए है। तो डीएनए जो है वो आपका रेडियो लेबल्ड तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने S35 यूज़ करा था, और S35 जो रेडियो एक्टिव है वो आपका प्रोटीन के साथ अटैच हुआ था। तो जो हमारा लास्ट में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आएगा वो प्रोटीन में आएगा, डीएनए में नहीं आएगा। इसी वजह से हमको इस ई कोलाई सेल में जिसमें आपका डीएनए आया है उसमें हमको ये आपका जो रेडियो एक्टिविटी है वो शो नहीं हुई। सुपरनेटेंट वाले में दिखी, तो ये सुपरनेटेंट तो आपके अलग ही हो चुके हैं। और जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि आपका इससे ट्रांसफ़र हुआ, तो ऐसा कुछ जो मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ उसने यहाँ पर कहीं शो ही नहीं करा। ठीक, तो यहाँ पर इसी वजह से आपका सुपरनेटेंट यानी प्रोटीन जो आपका कोड था कैप्सिड, उसने आपका शो करा रेडियो एक्टिविटी रिएक्शन। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट में देखिए, यहाँ पर जो आपका बैक्टीरियोफेज यूज़ करा गया था, तो वो बैक्टीरियोफेज आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड P32 से था, यानी कि इसके डीएनए में आपका रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है फास्फोरस 32 वो अटैच हुआ इसके डीएनए से। तो जब ये आपका इसके साथ अटैच होकर के कल्चर होकर के आया इस सेल में, तो यहाँ पर जो आपका डीएनए आया उसमें आपका P32 प्रेजेंट है। ये आपका P32 है। तो जब P32 आया, इसी वजह से यहाँ पर जब आप करेंगे तो जो आपका सेडिमेंट रीजन है रेडियो एक्टिव P32 डिटेक्टेड इन सेल्स और नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, यानी यहाँ पर जो आपका सेडिमेंट था, सेडिमेंट शो करता है आपका रेडियो एक्टिव। तो अब जेनेटिक मटेरियल का मतलब है कि जो आपका ट्रांसफ़र हुआ एक सेल से आपका दूसरी सेल में जो ट्रांसफ़र हुआ, तो यहाँ पर ये प्रॉपरली शो कर रहा है कि जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था डीएनए में, वही आपका देखिए ट्रांसफ़र हुआ और वही एट लास्ट आकर के उसने रेडियो एक्टिविटी शो करी, यानी यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल्स। इस सेल में आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो हमें डिटेक्ट हुआ। इसका मतलब जो डीएनए आया है, डीएनए ही आपका रेडियो लेबल्ड था, इस वजह से इस सेल में जो आपका जेनेटिक मटेरियल आया है वो आपका है डीएनए, प्रोटीन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जब आपका प्रोटीन था तो प्रोटीन आपका यहाँ पर लेबल्ड था, तो जब यहाँ पर आपका जो डीएनए आया है तो डीएनए इस वाले में आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड नहीं था। इसी वजह से रेडियो एक्टिव लेबल्ड ना होने की वजह से वो आपका नो डिटेक्शन देता है, यानी जब डीएनए आपका रेडियो लेबल्ड नहीं था तो उसने नो रेडियो एक्टिव दिया, डीएनए रेडियो लेबल्ड था तो उसने आपका रेडियो एक्टिव डिटेक्शन इन सेल्स दिया। तो इस तरह ये प्रूफ हुआ कि जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। भाई जेनेटिक मटेरियल है तभी वो आपका सेल में आया, यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव नहीं था, इस वजह से यहाँ पर रेडियो एक्टिव रिएक्शन शो नहीं करा। यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड था, इस वजह से हमको इस सेल में जो कि आपका इससे इन्फेक्शन हुई है उसमें आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था वो हमें दिखाई दिया। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप अगर ठीक से रिवाइज करेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। एक बार और हम बता देते हैं। 2 सेल्स ली बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज यानी वायरस। अब इसमें डीएनए जो था वो नॉन रेडियो लेबल्ड था, इसमें आपका जो डीएनए था वो रेडियो लेबल्ड था। जब ये आपका इन्फेक्शन करता है, डीएनए इसके अंदर एंटर कर जाता है, फिर ये कल्चर करता है, कल्चर करके एट लास्ट जब हम सेल को देखते हैं तो इसमें आपका
चूंकि यहाँ पर आपका नॉन रेडियो लेबल्ड था, इस वजह से ये रेडियो लेबल्ड आपका रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता है ई कोलाई में। प्रोटीन कोट आपका रेडियो लेबल्ड था, इस वजह से आपका जो सुपरनेटेंट जो कि आपका आउट हो गया था उस पार्ट में रेडियो एक्टिविटी शो होती है। लेकिन डीएनए जो आपका कल्चर होकर के अंदर से आया है, जेनेटिक मटेरियल है जो, वो आपका शो नहीं करता है, या यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव नहीं था, इस वजह से यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिविटी सेल्स में शो नहीं हुई। यहाँ पर आपका रेडियो एक्टिव लेबल्ड था, इस वजह से लास्ट में हमको रेडियो एक्टिविटी सेल्स में डिटेक्ट होती है। तो इस तरह आपका रेडियो एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने प्रूफ करा था हार्शे और चेस ने कि जो डीएनए है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट।